दोस्तों यमिस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपका जो लेक्चर है वह प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो आप समझ रहे थे कि मोल कॉन्सेप्ट किस प्रकार पूछे जाते हैं अपने से प्रश्न, वह इनसे पहले वाला लेक्चर बना दिया गया है कि मोल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मोल से आने वाले प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर से आपको सीख मिलेगा कि किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से जो आने वाले हैं प्रश्न। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यदि लेक्चर नहीं देख रखे हैं इनसे पहले जो भी बना है तो दोस्तों उसे देख लीजिएगा, वरना आपको यह लेक्चर समझ में आएगा लेकिन बहुत कम ही आएगा। तो इनसे पहले जो लेक्चर बना उसे आप देख रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं। तो मोल, यदि आप मोल की बात करें एक बार मोल, तो आप लोग देख चुके होंगे कि यदि हम किसी भी चीज का यदि हम मोल ले रहे हैं, एक मोल यदि हम कोई भी चीज लें, आप लोग समझ सकते हैं कि यदि लेक्चर देख रखे हैं तो समझ में आएगा यह लेक्चर। यदि हम एक मोल कुछ भी लें, आप समझ रहे हैं दोस्तों, यदि हम एक मोल कुछ भी लें तो उसमें क्या होगा कि 6.023 गुणे 10 की घाते 23 वह चीज मिलेगा आपको। वह चीज 23 अणु या परमाणु आपको मिलेंगे। चाहे जो भी चीज आप लेंगे, एक मोल चाहे जो लेंगे तो उतने में इतने परमाणु या फिर अणु मिलेंगे। और दोस्तों यदि हम इनके ग्राम की बात करें तो कोई भी चीज लेंगे तो उनका ग्राम आपको कुछ ना कुछ ग्राम मिलेगा। इतने ग्राम क्या मिलेंगे आपको जो आप लेंगे, चाहे आप जल लेंगे या फिर NaCl कोई भी आप पदार्थ लेंगे तो उसमें इतने परमाणु या अणु होंगे और उनका भार जो होगा इतना ग्राम में होगा। ठीक, इस प्रकार है दोस्तों आपका बन जाता है क्या समीकरण। या दोस्तों आपको यदि याद क्या करना है, बस आपको समझ कर चलना है कि हमें इस तरह से, यदि आप इस तरह से समीकरण समझ ले रहे हैं तो आप कोई भी मोल से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन्हें आप हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, यदि हम कहें कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, देखिए जैसे यदि हम कहें दोस्तों कि 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल में कितने अणु होंगे। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो भी यदि मोल से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन्हें हमें किस प्रकार हल करना है, तो देखिए उसमें क्या करना है, आपको बस सिर्फ क्या चिड़िया की आंख को पकड़ना है। ठीक, मतलब कि जो भी प्रश्न दिया जा रहा है उसमें कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें बात किसका हो रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। बात देख रहे हैं दोस्तों किसका हो रहा है कि 36 ग्राम। अब 36 ग्राम क्या चीज है, जल है। ठीक, अब क्या कितने अणु हैं, अब कितने अणु किसमें हैं, जल में ही तो है। मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रहा है जल की। ठीक, जल की बात हो रहा है कि इसमें यदि 36 ग्राम जल है तो उसमें कितने अणु हैं, उसमें मतलब जल में कितने अणु हैं, तो यह बात पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो आप कुछ मत सोचिए, बस अपना क्या यह समीकरण लिखिए या इक्वेशन। ठीक, या आप इक्वेशन लिखिए और इक्वेशन लिखने के बाद फिर से आप पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर सवाल लगाइए। तो देखिए जैसे क्या आप सबसे पहले यह इक्वेशन लिखिए और कुछ मत सोचिए। यदि आप समझ गए कि बात किसका हो रहा है, जल का, तो क्या कुछ नहीं करना है, तो अपना इक्वेशन शुरू कीजिए कि एक मोल क्या है, एक मोल जल है। हमने कहा था कि आप एक मोल कुछ भी लेंगे तो उसमें इतने अणु होंगे, तो एक मोल क्या जल है, जल मतलब H2O। ठीक, इस प्रकार अब देखें एक मोल H2O में कितने अणु होते हैं। आप जानते हैं कि एक मोल बराबर 6.023 गुणे
10 की घाते 23 क्या है, अणु है। 23 अणु किसके हैं, जल के, H2O। ठीक, बात समझ में आई। अब यदि हम बात करें कि इनका भार कितना होता है, तो अब जानते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है कितना, 2। जैसे बहुत लोग यही नहीं निकाल पाते कि इनका भार कैसे निकलता है। तो आप तो नॉर्मली ये आप 10th क्लास में पढ़कर आ गए हैं कि किस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड का भार कैसे निकालते हैं, है ना, किसी भी यौगिक का भार कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिएगा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भार कैसे निकलता है दोस्तों। जैसे ऑक्सीजन का आपको याद कर रखना पड़ेगा कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्रमांक आपको पता होना चाहिए, मतलब यह कितने स्थान पर आता है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है 8वां स्थान पर आता है। तो 8 और 8 है तो 2 से गुना हो जाएगा, मतलब 8 गुना कितना हो जाता है, 16 या अब प्लस 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा कितना, 18। इस प्रकार बहुत लोग नहीं समझ पाते कि ये 18 कैसे आ जाता है, कैसे इसका भार होता है। तो दोस्तों ये आपको समझना होगा, कोई भी कंपाउंड है तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं परमाणु भार। तो दोस्तों इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, इतने ग्राम, इतना भार है 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या है, जल, 18 ग्राम H2। ठीक, इस प्रकार। अब दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि अब आपका जो इक्वेशन है वह बनकर तैयार हो गया है। ठीक, इस प्रकार आपको बिना कुछ सोचे समझे इस प्रकार अपना इक्वेशन लिखना है। समझ आया बात कैसे हमने लिखा। आप इससे पहले भी लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा हर एक चीजें की इस प्रकार क्या चीजें कैसे लिखी जा रही हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं, बस जो भी हमें करना है यह इक्वेशन ही बताता है कि हमें से पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या है, यह आप इक्वेशन से समझ सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि 36 ग्राम जल, मतलब 36 ग्राम जल में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कितने अणु हैं, अणु पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन किसके अणु, जल के अणु। यह दोस्तों सवाल है। अब यह चीज आप इक्वेशन से मिलाइए कि इक्वेशन से मतलब कह क्या रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपको भार दे रखा है, ठीक, मतलब देख रहे हैं कि यह चीज आपको दिया है। देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि बात हो रहा है किसके, ग्राम से अणु की बात हो रहा है, मतलब क्या ग्राम से अणु में बात हो रहा है। या जो संबंध है वह इससे संबंधित है, इससे संबंधित है दोस्तों। देख रहे हैं कैसा है। फिर से आपने देखा सवाल पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, अणु किसके हैं, जल के, मतलब जल के कितने अणु हैं, यह पूछ रहा है। ठीक, अब आप इक्वेशन से मिलाइए कि ग्राम में जो है इक्वेशन में किससे किससे कनेक्शन है। तो देख रहे हैं दोस्तों जो ग्राम है, जो है ग्राम है वह कनेक्टेड है किससे, इस अणु से, मतलब यहां से कनेक्टेड है, यहां से। देख रहे हैं दोस्तों इस प्रकार आप यहां पर देख सकते हैं, यह कनेक्शन इससे है तो वहीं पर यह कनेक्शन इससे है, क्योंकि ग्राम दे रखा है और अणु पूछ रहा है, ग्राम दे रखा है और अणु पूछ रहा है। ठीक, इस प्रकार है। अब समझ गए होंगे आप प्रश्न। तो देखिए कैसे, देखिए कि इतना ग्राम जल में 18 ग्राम जल में कितने अणु हैं, इतने अणु हैं 6.023 गुणे 10 की घाते 23। ठीक, कितने अणु इसके हैं भाई, जल के। बात समझ आ गई कि हमने यह कैसे लिख लिया, क्योंकि कनेक्शन किससे है, ग्राम और अणु से, ग्राम और अणु से कनेक्शन है। इसीलिए दोस्तों हमने क्या लिखा कि 18 ग्राम जल में, देख रहे हैं कि 18 ग्राम जल में इतने अणु हैं, तो 18 ग्राम जल में इतने अणु होंगे। ठीक, अब दोस्तों कैसे आप सरल करने के लिए, अब आप समझ, यहां तक यदि आप समझ गए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों अब इससे बाद आपको सिर्फ सरल करना है बस, और कुछ है नहीं। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आपको पकड़ना होगा कि किससे किससे कनेक्टेड है। जो यह समझ गया वह बहुत ही उसको समझ लीजिए कि मोल आ गया, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कनेक्टेड किससे, ग्राम जल अणु से। तो हमने क्या किया, ग्राम और अणु से, अणु को लिख दिया, ग्राम और अणु को लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि जो 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में कितने अणु, तो 1 ग्राम जल में कितने अणु होंगे, 1 ग्राम जल में
कितने अणु होंगे? यदि 18 ग्राम में इतने तो 1 ग्राम में डिवाइड हो जाएंगे। 0.23 गुणे 10 की घाते 23 अणु के जल होंगे, क्योंकि यदि 18 ग्राम में इतने तो 1 ग्राम में डिवाइड बाई 18। ठीक, बात समझ आया आपको कि किस प्रकार यह हुआ? इजी है, बहुत ही इजी है। यदि भाई 18 ग्राम में इतने होंगे तो 1 ग्राम के लिए हम बात करें तो इतने होंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि 1 ग्राम में 1 ग्राम के जल में इतने अणु हैं तो 36 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? यदि 1 ग्राम जल में इतने अणु तो 36 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों 36 इंटू, दिख रहा होगा दोस्तों आपको 36। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। यदि 1 ग्राम जल में इतने अणु तो 36 ग्राम में कितने होंगे? गुणा हो जाएगा दोस्तों 36 इंटू 6.023 गुणे 10 की घाते 23 अणु जल डिवाइड बाई 18। ठीक, जैसे यदि दोस्तों देखें यहाँ पर, यहाँ से कनेक्शन है किस प्रकार हुआ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। यदि 18 ग्राम जल में इतने अणु तो 1 ग्राम जल में कितने हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे 18। अब दोस्तों देख रहे हैं कि 1 ग्राम जल में इतने अणु तो 36 ग्राम जल में, क्योंकि यहाँ पर 36 ग्राम जल पूछ रहा है तो आपको 36 ग्राम जल में निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों, 1 ग्राम में इतने तो 36 ग्राम में कितने हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम बात करें दोस्तों, एक पेन की कीमत कितना है? 5 रुपए, तो 5 पेन की कीमत 5 इंटू 5 हो जाएंगे 25। तो वहीं पर दोस्तों सेम इसी प्रकार है, क्योंकि देख रहे हैं कि 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, ठीक है, तो आपको 1 ग्राम जल से नहीं पूछ रहा है, 1 ग्राम को आपको निकालनी है। तो वहीं पर आप 36 ग्राम निकालना चाहें तो किस प्रकार होगा? तो आप श्योर जाएंगे, यदि 1 ग्राम में इतने अणु होंगे तो 36 ग्राम में कितने होंगे? डिवाइड हो जाएंगे, मतलब गुना हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर हुआ सेम इस प्रकार यहाँ पर होगा। तो अब क्या करेंगे, इन्हें सरल कर सकते हैं। तो क्या होगा? 18 36 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इन्हें लिख सकते हैं कितना? 2 इंटू 6.023 गुणे 10 की घाते 23 अणु जल। ठीक, अब दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर इनको क्या कहते हैं? ये जो संख्या है, इन संख्या को कहते हैं अवगाद्रो। क्या कहते हैं दोस्तों? इस संख्या को कहते हैं हम लोग, मतलब या इस संख्या जो है, इस संख्या को कहा जाता है अवगाद्रो संख्या। क्या? यह क्या दोस्तों? अवगाद्रो संख्या। ठीक, इन्हें फिर से बात इरेज करके लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार यह हुआ, यहाँ पर आप डिवाइड किए तो आपको मिला कितना? 2 गुणे 6.023 गुणे 10 की घाते 23 अणु। 23 अणु किसके? जल के हैं। ठीक, अब इन्हें दोस्तों हम लोग कहते हैं अवगाद्रो संख्या, और अवगाद्रो संख्या को Na से दर्शाया जाता है। Na अणु जल है। यदि दोस्तों आप यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं तो भी आपका सही है, यदि यहाँ तक हल कर देंगे तो भी आपका सही है। ठीक, तो वह आपके ऊपर है, आप यदि यहाँ से हल कर रहे हैं तो भी आपका सवाल सही होगा, यदि आप यहाँ से हल कर दे रहे हैं तो भी आपका सवाल सही होगा। ठीक, तो दोस्तों कैसा लगा यार, कैसा आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताइएगा, क्योंकि दोस्तों देखें कि यदि इस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे और इस प्रकार आपको हल करना है। ठीक, और दोस्तों देख लीजिएगा सवाल बहुत ही इजी है, आपको बस इस समीकरण को पकड़ना, उसके बाद हल करते चले जाना। और देखिए दोस्तों इन्हें हम इरेज करते हैं, इसके साथ लेने साथ ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों बहुत ही इजी है दोस्तों, किस प्रकार सवाल हल किया जाएगा वह इस प्रकार पूछे जाएंगे। यदि इनसे पहले लेक्चर देख रखे हैं दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के सवाल हल किए जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों इतना इजी है यार कि आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यदि आप मन से पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा।
ठीक, देखिए दोस्तों और भी जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे अवगाहकों के लिए, क्योंकि वह जो संख्या है, नेक्स्ट जो सवाल होगा उसमें दोस्तों पूछे जाते हैं कैसे, जैसे दोस्तों देखिए यदि बात हो रहा है जल के तो हम जल के ही लेकर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, बस यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए यदि हम बात करें 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, ठीक, कितने मोल होंगे, 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको इस बार आपको क्या पूछा जा रहा है, मोल पूछा जा रहा था। इससे पहले आपको अणु की संख्या पूछी जा रही थी, मतलब कितने उसमें अणु होंगे। और अब दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, अब मोल पूछा जा रहा है। तो जब भी इस प्रकार सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना सिर्फ क्या इक्वेशन लिख देना है, उसके बाद सवाल पढ़ना, ठीक है। इक्वेशन में आप इतना समझ जाएंगे कि जल दे रखा है, बस आप इसे पकड़िए, उसके बाद अपना इक्वेशन लिख दीजिए और कुछ नहीं करना। इक्वेशन कैसे, एक मोल जल है, जब 1 मोल जल है तो सीरियसली इसमें कितने अणु होंगे, 6.023 गुणे 10 की घाते 23 अणु, 23 अणु क्या जल है, 23 अणु जल है। अब बात करें इनके भार की, तो आप जानते हैं कि होगा कितना, 18 ग्राम जल, ठीक। अब क्या, अब आपका यहाँ पर इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। और जब इक्वेशन बनकर तैयार हो गया है, अब सवाल पढ़ना है क्या रहा है और करना क्या है। कनेक्शन किससे है यह जोड़ना बहुत जरूरी है, कि आखिर यह कनेक्शन किससे, यह आपको समझना जरूरी है। कनेक्शन किससे, क्योंकि कनेक्शन ही मेन चीज है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 18 ग्राम जल है, 18 ग्राम जल, ठीक, 18 ग्राम जल में कितने मोल हैं। इस बार आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों, मोल पूछा जा रहा है। मोल किसका, जल का, मोल जल का, या फिर रख सकते हैं जल मोल का, कुछ भी, कितने मोल जल है, ठीक, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, अब कुछ करना नहीं, अब आपको देखना है इक्वेशन में कि कनेक्शन किससे। देखिएगा कनेक्शन में, कनेक्शन है कि ग्राम मोल से, ठीक है, ग्राम और मोल से कनेक्शन है, किससे, ग्राम और मोल से, ठीक। अब आप कनेक्शन, बस आप सिर्फ कनेक्शन जोड़ना सीख जाइए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कनेक्शन है इसका। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, कुछ करना नहीं भाई, अब आप समझ गए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यदि 18 ग्राम जल में, क्या है यहां पर, 18 ग्राम जल में कितने मोल है, 1 मोल जल है, ठीक, 1 मोल जल है। 18 ग्राम जल में इतने मोल है, तो 1 ग्राम जल में कितने मोल होंगे भाई, जरा हमें बताइएगा, 1 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, 1 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। सीरियसली कहेंगे कि 1 डिवाइड हो जाएगा 18 इंटू इतने मोल होंगे, ठीक। अब देखें आप, एक ग्राम जल में इतना मोल आपको मिल गया है, ठीक है, लेकिन कह रहा है क्या, कह रहा है कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। आपको 18 ग्राम जल में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 ही ग्राम जल है, लेकिन दे रखा है 18 ग्राम में, तो आपको 18 ग्राम में बताना होगा। तो कुछ करना नहीं है, यदि 1 ग्राम जल में इतने मोल हैं तो 18 ग्राम में कितने होंगे, तो 18 इंटू 30, तो आप करेंगे इंटू 1/18, ठीक, इंटू मोल, इतने मोल होंगे भाई, इन्हें आप काट सकते हैं। तो काटने पर आपको क्या आएगा, 1 मोल, 1 मोल जल होंगे दोस्तों। समझ आएगा, 18 ग्राम जल में आपको कितने मोल होंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा 1 मोल जल होंगे, ठीक, 1 मोल जल होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप कनेक्शन जोड़ना आप सीख जाएंगे, तो आप
आसानी से सवाल लगा सकते हैं। इस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे सवाल। और दोस्तों अब वहीं पर आपसे पूछा गया जैसे कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। अब पूछा जा सकता है कि 18 ग्राम जल में कितने अणु होंगे। ठीक, आप समझ में आया आपको कैसे लगाया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपने किया क्या, आपसे पूछा क्या जा रहा था, देख लीजिए कि 18 ग्राम जल में कितने मोल है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है कि एक मोल में, अब आपको कुछ करना नहीं, अब अपना सिर्फ क्या इक्वेशन लिखना है। आपको पता चल गया कि बात हो रहा है जल का, तो करना क्या है कि 1 मोल जल लीजिए। अब वहां पर अपना इक्वेशन इतने अणु होंगे, उसके बाद इतना इसका भार होगा। अब उसके बाद अब अपना सवाल कीजिए। अब सवाल कह रहा है कि 18 ग्राम जल में इतने मोल, तो वहीं पर तो इतने कितने मोल होंगे वह पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 18 ग्राम जल में 1 मोल है, 18 ग्राम जल में 1 मोल है, तो 1 ग्राम जल में कितना होगा, 18 से क्या हो जाएगा, भागी हो जाएगा, इतना मोल होंगे। तो वहीं पर कितना, तो वहीं पर पूछा कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, तो 18 ग्राम में इंटू 30 इनसे क्या होगा, गुणा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पेन की कीमत, क्योंकि बार बार हम ये लेंगे क्यों, क्योंकि यह समझना बहुत ही दिक्कत है। क्योंकि आप इस प्रकार कह सकते हैं कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, एक पेन आपको लेना है तो उसको 5 रुपए देना है। लेकिन वहीं पर हम कहें कि 5 पेन आपको लेना है, तो क्या करेंगे, 5 में तो 5 गुणा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रकार क्योंकि गुणे हो जाएंगे, उससे यहाँ पर वही हो रहा है, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी चल रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब और भी दोस्तों आपसे कराए जाएंगे सवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ये देख लीजिए। ऐसे दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक, अब दोस्तों जैसे क्या, अब यहाँ पर आपको दिया था मोल, अब यही मोल के स्थान पर आपको दे दे कि इसमें आप कितने अणु होंगे, तो क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं, सेम वही प्रक्रिया चलेगी। आप क्या करना है, आपको बस सिर्फ अपनी क्या इक्वेशन लिख देना है। आपने इक्वेशन लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद कुछ करना नहीं। उसके बाद अब करना क्या है, अब जो दिए रखा है उसे आप लिख लीजिए। जैसे देख रहे हैं कि 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में कितने अणु हैं, अणु किसके, जल के, जल, या आप लिख सकते हैं यहां पर कितने अणु, H2O। इस प्रकार पूछा जा रहा है प्रश्न। अब क्या करना, कुछ करना नहीं, अब आपको समझना कि कनेक्शन किससे है, कनेक्शन है ग्राम और अणु से। ग्राम, देखें ग्राम और अणु से। आपको क्या ग्राम दे रखा है और अणु पूछ रहा है, ग्राम दे रखा है और अणु पूछ रहा है, तो कुछ करना है नहीं। क्या करना है इसमें बताइए, बहुत ही इजी। अब आप देख रहे हैं कि इतने ग्राम जल में इतने अणु हैं, लिखिए इसको कि 18 ग्राम जल में इतने अणु हैं। देख रहे हैं 6.023 पूरे 10 के घाते 23 अणु, 23 अणु हैं किसके, जल के। ठीक, जल के इतने अणु हैं, वो भी कितने, 18 ग्राम में, 18 ग्राम में इतने अणु हैं भाई जल के। अब वही बात करेंगे हम 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम की बात करेंगे तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा भाई, भागी हो जाएगा। आप जानते हैं यदि इतने ग्राम इतने, तो 1 ग्राम की बात करें तो क्या होगा, भागी हो जाएगा। 10 की घाते 23 डिवाइड बाई 18, 18 अणु जल। ठीक, इस प्रकार। अब दोस्तों हम बात करें, अब आपने निकाल लिया कि 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों कह रहा है कि आपको 1 ग्राम में नहीं बताना है, आपको बताना है कि 18 ग्राम जल में कितने अणु हैं। 18 ग्राम में बताना है, तो श्योर है यदि 1 ग्राम में इतने हैं तो 18 ग्राम में कितने होंगे, 18 इंटू 30, 18 ग्राम जल में भाई, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 18 गुणे हो जाएगा 6.023 गुणे 10 की घाते 23 अणु, 23 अणु जल के हो जाएंगे। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। उसके बाद
डिवाइड बाई 18 है। इन्हें आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा ना, हो जाएगा तो 6.023 गुणे 10 की घाते 23 इंटू 1 है। इससे आप पूरा करेंगे तो मिलेगा इतने अणु आपको मिलेंगे जल के 18 ग्राम। 18 ग्राम में यदि पूछा जाए कितने अणु हैं तो आप बताएंगे 1 इंटू 6.023 गुणे 10 की घाते 23 अणु जल के मिलेंगे आपको। ठीक, तो आपने क्या देखा कि किस प्रकार क्या हो रहा है। और एक बात दोस्तों, और या आप बस यह कॉन्सेप्ट बता रहा है, इसे आप यदि और फास्ट सरल करना चाहते हैं तो इसका सूत्र भी होता है। ठीक है, इसका सूत्र भी होता है, आप सूत्र से भी हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है दोस्तों, देख रहे हैं कि भार बटे क्या हो रहा है, अणु भार। आप कहें क्योंकि आपके बुक में दे रखा है कि इसे आप सूत्र से भी हल कर सकते हैं, भार बटे अणु भार। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कितने अणु होंगे, अणु आपसे पूछ रहा है लेकिन यहाँ पर दे रखा है क्या, भार। तो आप इन्हें क्या, आप इन्हें सूत्र से भी सरल कर सकते हैं। लेकिन खैर आपको बस क्या समझना है, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा आपको लगा ये, आपको दिख भी रहा होगा जो यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि ये किस प्रकार सरल हो रहे हैं और सवाल ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार आप दोस्तों लगा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे क्या, तो कुछ सवाल तो मान लीजिए इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, और भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। आपको दे दिया जाएगा या फिर इतने ग्राम में जल है तो इतने अणु पूछे जाएंगे, या परमाणु पूछे जा सकते हैं, या आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, मोल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न आएंगे। एक दोस्तों और भी होता है, जैसे गैस की बात किया जाए, गैस की, अभी तो आप मान लीजिए परमाणु अणु चल रहा था, गैस की बात करें तो वहां पर NATP पर NAT, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, NATP पर भी एक होता है, आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार। यह मान लीजिए दोस्तों गैस की बात करें, यदि हम गैस की बात करें तो यहाँ पर एक और आपको लिखना पड़ेगा, NATP पर कितना, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर क्या होता है NTP पर, NTP पर क्या गैस की बात होगी। जब दोस्तों गैस की बात होगी तब दोस्तों आपको यह इक्वेशन और इस पर सिर्फ इतना ऐड कर लेना है कि जो भी गैस होता है NTP पर तो आकर 22.4 लीटर गैस होता है। या दोस्तों आपको इतना इक्वेशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा यदि गैस की बात होगी तब। या कैसे होगा दोस्तों आपको बताई जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो सवाल आपसे लगवाए गए हैं किस प्रकार। और दोस्तों यदि हम और भी इसमें बात करें, एक सवाल और देख लीजिए, उसके बाद आपसे और भी सवाल लगवाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सरल हो रहे हैं सवाल, बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं दोस्तों इसमें। अब दोस्तों वहीं पर अब हम बात करें, यदि अभी तक तो मान लीजिए चल रहा था अणु के बारे में, परमाणु के बारे में से यदि हम बात कर लें, ठीक है, परमाणु के बारे में यदि हम कहें दोस्तों कि क्या कहें, यदि हम कहें दोस्तों कि 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे, कार्बन की बात होगी दोस्तों, होंगे। अब बात हो रहा है कि 12 कार्बन में कितने मोल होंगे। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको बस अपना इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन हालांकि लिखा गया है, बस पकड़ना क्या है, यहाँ पर बात हो रहा है कार्बन, बस। अब जो जल है वहां पर आपको कार्बन रख देना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब जो जल है यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कार्बन। यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको कि एक मोल कार्बन में इतने अणु, इतने परमाणु होंगे। अब यहाँ पर जो क्या होंगे कि ये इतने क्या होंगे, परमाणु होंगे, इतने परमाणु किसके, कार्बन के। अब जानते हैं तो अब इनका भार कितना होता है कार्बन का, 12 होता है दोस्तों, 12, क्योंकि 6 तो नहीं, 12 ग्राम कार्बन,
12 ग्राम कार्बन होंगे। जानते हैं 12 मतलब इसका कितना होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक। अब भार की बात करें तो 12। ठीक, ये दोस्तों आपको निकालना आना चाहिए कि क्रमांक और भार कैसे निकलते हैं, वरना आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों कक्षा जो भी दिन था उसमें आपको बताया गया था कि किस प्रकार निकाले जाते हैं भार, क्योंकि यदि याद नहीं आएगा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछा क्या जा रहा है ये जान लीजिए कि 12 ग्राम कार्बन में तो दोस्तों कैसा लगा? आप देख रहे हैं कि जो भी मोल है, यदि इतने मोल कार्बन इतने और इतने परमाणु इतने ग्राम है, तो दोस्तों पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल है। मोल आपसे पूछा जा रहा है भाई, मोल किस कार्बन के, बस कुछ करना नहीं। अब आप देखिए कि कनेक्शन कीजिए कि क्या दिया, क्या पूछा जा रहा है। अब यह बताता है आपको इक्वेशन करना क्या है। करना कि आपको जो ग्राम में दे रखा है मोल पूछ रखा है, मतलब ग्राम दे रखा है और पूछा क्या जा रहा है, मोल पूछा जा रहा है। यह कनेक्शन है, मतलब कनेक्शन आप देख लिए ना जो कनेक्शन है। तो बस अब लिखिए 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल हैं, 1 मोल, 1 मोल कार्बन है। ठीक, 1 मोल कार्बन है। अब देख रहे हैं कि 12 ग्राम में, 12 ग्राम कार्बन में तो जाकर के 1 मोल मिल रहा है। यदि हम बात करें 1 ग्राम कार्बन में, तो आप लिखेंगे 1 ग्राम कार्बन में कितने, 1 ग्राम में बात करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 12 मोल, कितने कार्बन होंगे दोस्तों। अब कितने, 1 ग्राम कार्बन, लेकिन 1 ग्राम कार्बन में आपको इतने मोल मिलेंगे, लेकिन आपसे कह रहा है 12 ग्राम में, 12 ग्राम में कार्बन में आपको कितने मोल मिलेंगे। तो आप कहेंगे भाई हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन हो रहा है क्या, 12 इंटू 1/12 मोल कार्बन। क्योंकि आप जानते हैं 1 पेन की कीमत 5, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, इंटू 30 हो जाएगा। तो वहीं पर 1 ग्राम कार्बन में इतने मोल, तो 12 ग्राम कार्बन में क्या होगा, हो जाएगा इंटू 30। अब इन्हें आप सरल कर सकते हैं, तो कटेगा कितना लिखाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल कार्बन आपको मिलेंगे दोस्तों किसमें, 12 ग्राम कार्बन में। ठीक, आप जानते हैं कि 12 ग्राम यदि आप जब कार्बन लेंगे, 12 ग्राम जब आप कार्बन लेंगे तो वहां से आपको मिलेगा 1 मोल कार्बन। ठीक, इस प्रकार। तो दोस्तों कैसा लगा यह लेक्चर, और आपको समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इससे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो बताइएगा कमेंट करके कि कैसे सवाल आएंगे। हालांकि हम और भी आपको बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार मोल का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय।